जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 1 के लिए अब अलग से एक कैलेंडर विभाग द्वारा हमें प्राप्त कराया गया है, जिसमें 12 हफ्तों का कैलेंडर उन्होंने दिया है। और कैलेंडर की गतिविधियां दिनांक 25 अप्रैल 2022 से शुरू होनी है। दिन है सोमवार। कैलेंडर के अनुसार हमें गतिविधियां करानी हैं, और जब हमें गतिविधियां करानी हैं तो उन्हें हमें रजिस्टर में भी नोट करनी होगी, क्योंकि अनुश्रवण के दौरान कभी भी आपसे मांगा जा सकता है आपने क्या क्या गतिविधियां कराई हैं, कब करवाई हैं। कक्षा 1 के लिए पहला हफ्ता और पहला दिन, उसमें हमें क्या लिखना है, क्या करना है, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और आपको प्रतिदिन इसी तरह रजिस्टर में आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। कक्षा 1 के अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 25 अप्रैल दिन सोमवार को कक्षा 1 के लिए जो नया कैलेंडर है उसके हिसाब से पहले सप्ताह का पहला दिन है। और इसमें जो टाइम टेबल दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहला जो कालांश है, पीरियड है, वो है मॉर्निंग सर्कल टाइम का। मॉर्निंग सर्कल टाइम, इसमें 3-4 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको बच्चों का स्वागत करना है। बच्चों का नया प्रवेश हुआ है। नए कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 में पहला दिन कल दिनांक 25 अप्रैल 2022 को है। दिन है सोमवार, पहले सप्ताह का पहला दिन है। सबसे पहले जो कालांश है वो है मॉर्निंग सर्कल टाइम। मॉर्निंग सर्कल टाइम में कुछ गतिविधियां उन्होंने दी हैं। सबसे पहले गतिविधि दी है स्वागत, जिसमें हमें बच्चों का स्वागत करना है। करने का उद्देश्य है कि बच्चे आपके साथ सहज महसूस कर सकें, उन्हें विद्यालय का वातावरण अपने घर जैसा लगने लगे। क्योंकि उनका नया प्रवेश हुआ है, उन्हें असहज लग सकता है, तो इस गतिविधि को करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना ऐसी हो जो किसी भी धर्म से संबंधित ना हो। अभी तक हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। कोई भी प्रार्थना आप चुन सकते हैं, जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। या जो आप अभी स्कूल में और भी होती हैं वो भी आप चुन सकते हैं। व्यायाम कराना है इसके बाद हल्का फुल्का। इसके बाद होगी स्वास्थ्य जांच। इसमें बच्चों के नाखून चेक करना है कि वो बड़े तो नहीं हैं और गंदे तो नहीं हैं। दांत चेक करना है, ढंग से ब्रश किया है कि नहीं, बच्चों ने कंघी ढंग से की है, नहा कर आए हैं, इन सबको चेक करना है। इसके बाद जो मॉर्निंग सर्कल टाइम में गतिविधि है वो है मुक्त बातचीत। बच्चों के साथ घेरे में बैठकर उनसे उनका नाम पूछना, घर के लोगों के संबंध में बात करना, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानना। उनके साथ बैठकर चर्चा करें ताकि वो आपके साथ घुल मिल सकें। इसके बाद एक कैलेंडर गतिविधि। कैलेंडर गतिविधि जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है, कौन सी डेट है, दिनांक है। यदि वो ना बता पाए तो हम बताएंगे। उनसे ये भी पूछें कि कल कौन सा दिन था, अब कल कौन सा दिन आएगा। मौसम के बारे में भी बातचीत करें। ये गतिविधि कैलेंडर गतिविधि के अंतर्गत आएगी। इसके बाद जो दूसरा कालांश है वो स्वतंत्र खेल है। बच्चों को स्वतंत्र खेल के अवसर देना, कक्षा में ही उनको इसका अवसर देना है। कुछ उनकी उम्र के अनुसार जो टॉयज़ हों, खिलौने हों, वो उनके प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो उनके साथ खेलें और स्वतंत्र रूप से खेलें। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा टॉयज़ उपलब्ध हैं उनकी एज के हिसाब से। अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स हैं जिन पर ABCD लिखा होता है, या कोई पैटर्न बनाने के लिए होता है, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। वो स्वतंत्र रूप से खेलें उनसे। तीसरा है भाषा और साक्षरता कौशल। भाषा और साक्षरता कौशल में शिक्षक को हाव भाव के साथ कहानी सुनाना है। कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि बच्चे कहानी सुनकर समझें और उसकी चर्चा में भाग ले सकें। इसके लिए जो हमें तैयारी करनी है कि हम कहानी का चयन पहले से ही कर लें और पहले से ही पढ़ लें, ताकि हम उसे अच्छे तरीके से हाव भाव के साथ सुना सकें। और कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी तैयार रखें। जैसे मान लीजिए हम कहानी सुनाते हैं कछुआ और खरगोश, तो कहानी पूरी सुनाने के बाद बच्चों से चर्चा करें। बीच में भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से पूछें कि खरगोश के बारे में बच्चे क्या विचार रखते हैं, उन्हें खरगोश का व्यवहार कैसा लगा,
मित्रता में क्या ऐसा होना चाहिए, इस तरह की चर्चा उनके साथ करें। साथ ही कछुआ कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान क्या है, वो किस तरह चलता है, जो उसका बाहर कवर दिखाई देता है वो क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करें। कुछ प्रश्न बना लें, जैसे कहानी से बच्चों को क्या शिक्षा मिली, कछुआ रेस क्यों जीत गया, कछुआ और खरगोश कहाँ रहते थे। इस तरह के कुछ सिंपल प्रश्न उनसे पूछें। गतिविधि के ये जो स्टोरी टेलिंग गतिविधि है, यानी जहाँ जिस गतिविधि में हम कहानी सुना रहे हैं उसमें सभी चरणों पर ध्यान देना है कि वातावरण सहज हो, कहानी बच्चों को समझ में आए। बच्चों को इतनी स्वतंत्रता देनी है कि बच्चे बीच में यदि चाहें तो अपनी बात कह पाएँ, जो उन्हें कहानी में समझ में नहीं आ रहा है वो आपसे पूछ पाएँ और अपने प्रश्न वो रख पाएँ। उन प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकें। इस तरह उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत कर पाएँ। चौथा कालांश है कला संबंधी गतिविधियाँ। इसमें क्रम्बल करना, यानी कि मोड़ तोड़कर कागज़ की बड़े आकार की गेंद बनाना है। बच्चों को बहुत पसंद आता है पुराने कागज़ जिन पर लिखा हो। नए कागज़ ना लें आप लोग, पुरानी कॉपियों के कागज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि अब यूज़ में नहीं है। उन कागज़ों को लेकर बच्चों से कहें कि बड़े आकार की गेंद बनाएं और उसके साथ खेलें। पांचवा कालांश है गणित, ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस और वैज्ञानिक सोच से संबंधित कालांश है ये। इसमें हथेली से मापकर बड़ी और छोटी वस्तुओं के नाम बताना। बच्चों के सामने कुछ वस्तुएं रख दी जाएं और बच्चे उन वस्तुओं को अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हथेलियों से नापें और नाप कर बताएं कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। इसके बाद छठवां कालांश है बाहरी खेल। बच्चों को ग्राउंड में ये खेल खिलाना है। इस खेल का नाम है नमस्ते खेल। सभी बच्चे मैदान में गोल घेरा बनाकर खड़े होंगे और ये खेल जब वो खेलें तो एक दूसरे का हाथ पकड़े होंगे। गोले में से एक बच्चे का नाम शिक्षक बुलाएंगे। मान लीजिए बच्चे का नाम है अंकिता, तो शिक्षक ने कहा अंकिता, तो अंकिता दौड़ना शुरू करेंगी और दौड़ते दौड़ते गोले में से किसी एक बच्चे की पीठ पर वो थपकी देगी। मान लीजिए उसने राहुल को थपकी दी, तो अब राहुल भी दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ ये ज़रूर ध्यान देना है कि राहुल अंकिता से विपरीत दिशा में दौड़ेगा और विपरीत दिशा में दौड़ते हुए जब वो एक स्थान पर मिलेंगे तो वहाँ पर वो एक दूसरे को नमस्ते कहेंगे। इसके बाद जो जगह खाली हुई है वहाँ पर जो बच्चा पहले पहुँचेगा वो उस जगह पर खड़ा हो जाएगा। तो ये खेल बच्चों के साथ मैदान में खेलना है। बच्चों को बहुत आनंद आता है इस खेल में। इसके बाद सातवां कालांश जो कि है गुड बाय सर्कल टाइम, यानी कि अब जाने का समय आ गया है। तो बच्चों से पुनः परिचय लेना कि बच्चों का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है। बच्चों के नाम चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाना। तो इस तरह सातों कालांश की जो भी गतिविधियां थी मैंने आपको इसमें बता दी हैं। ये गतिविधियां सोमवार दिनांक 25 अप्रैल की हैं। इसके बाद मैं आपको वो पूरा कैलेंडर दिखा दे रही हूँ जो इस हफ्ते के लिए कक्षा 1 के लिए लागू रहेगा। सप्ताह 1 का जो कैलेंडर है वो मैं आपको शो कर दे रही हूँ।